हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह से हमारी वेस्ट पड़ी हुई साड़ियाँ होती हैं, चुन्नी दुपट्टे कुछ भी हो आपके पास, जो भी अवेलेबल हो आप उनमें से डोरमेट बना सकते हैं। और काफ़ी आसान तरीके से सिर्फ एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इस डोरमेट को बनाकर तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कलर की साड़ी ली है, आप 1 कलर की साड़ी से भी इसे बना सकते हैं। तो पहले हम साड़ी में से स्ट्रैप कट कर लेते हैं। जो भी आपके पास हो, प्लेन हो, प्रिंटेड हो, कोई भी कलर की साड़ी हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपके पास इंची टेप हो तो यहाँ पर आप 4-4 इंची की आप इसे स्ट्रैप कट कर लें। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप इस तरह से 4 फिंगर रखते हुए और थोड़ा सा लूज से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देते हुए इस तरीके से हम इस स्ट्रैप को कट कर लेंगे। एक कट लगाना है और इस तरीके से इसे फाड़ देना है, क्योंकि अगर हम इसे कैंची से कट करेंगे तो ये इक्वल नहीं कटता है। इस तरीके से फाड़ने से ये इक्वल कटता है। तो इस तरीके से कट कर लेंगे। इस साड़ी में मेरे काफ़ी सारे कलर हैं, जहाँ तक इसमें एक कलर है वहाँ तक मैं इसे कट कर लूँगी। इस तरीके से स्ट्रैप निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर हैं। जो इसकी लेस है इस तरीके की लेस है, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखना। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रैप कट कर ली है। तो अब हम इनको एक गोला सा बना लेंगे, इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे इनको। इससे क्या होगा कि जो स्ट्रैप हैं वो हमारी एक साइड में ही रहेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से एक स्ट्रैप ले लेंगे और बाकी की इसी में बनी रहेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। इसी तरीके से हम इस साड़ी में से भी इसका गोला बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इकट्ठा कर लिया है इनको कट करके। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हैं पहले। तो पहले हमने जो साड़ी की पूरी लेंथ होती है 5 मीटर की, उतनी बड़ी हमने एक स्टेप कट कर ली है। तो अब हम इसमें से हाफ कर लेंगे, क्योंकि इतने से हमारा बन नहीं पाएगा, हमें थोड़ा इसे बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने इसे हाफ कर लेती हूँ। तो इसे हाफ कर लिया है। फिंगर लेकर इस पर 2 से 3 राउंड लगा लिए हैं। अब हम इसका दूसरा सिरा लेंगे और उस पर हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर पिन लगा लेंगे। जो सेफ्टी पिन है उसको हम इस पर लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 2 इसमें राउंड लगा लिए हैं। तो इसे हमें इस तरीके से खींचना है। 2 राउंड लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से लेते हुए यहाँ से और इस तरीके से हम इसे खींच लेंगे। इस डोरमेट को मैं कलियों में बना रही हूँ, तो इस तरीके से लेना है। तो जितने भी हमारे इसमें ये नॉट लगेंगे उतने हम इसमें नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर 3 नॉट लग गए हैं हमारे। यहाँ पर 4 से या 5 लगेंगे, 5 से 6 नॉट लग जाएंगे हमारे। तो ये देखिए टोटल हमने यहाँ पर 7 नॉट कर लिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे राउंड कर लिया है। अब हम इससे सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे। इसमें हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसका जो पहला हमने नॉट लगाया था उसके अंदर से हम इसे सेफ्टी पिन को इस तरीके से निकालेंगे और इसमें हमने स्ट्रैप को सेफ्टी पिन के अंदर कर लिया है। जब ये थोड़ा बन जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू में थोड़ा सी दिक्कत आती है, स्ट्रैप के साथ स्ट्रैप खिंचती है। जब ये थोड़ा सा बन जाता है तब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसानी से ये बनता जाता है, क्योंकि हमारा हाथ भी बैठ जाता है इसमें। तो इस तरीके से अब हम इसे डबल कर लिया है इस तरह से।
अब हम इसमें एक कट लगा लेंगे। और कट के अंदर से मैंने इस तरीके से स्टेप को डाल दिया है। इस तरीके से ये अटैच हो गई है इसमें, ये देखिए इस तरीके से। अब हम एक पिन हमने इस वाले पे लगाई हुई है, तो एक सेफ्टी पिन हम इस पर लगा लेंगे, जिससे हमें बार बार फिर सेफ्टी पिन को नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे कलियों में बना रहे हैं। इस तरीके का डोरमेट सिलाइयों से भी बनता है, तो मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन से बना रही हूँ। जिन लोगों को सिलाइयाँ चलाना नहीं आता है वो सेफ्टी पिन से इसे बना सकते हैं कलियों वाला डोरमेट। तो अब हम एक एक नॉट इन दोनों का लगा लेते हैं। अभी हमने इस कलर से लगा लिया है, तो अब हम इस कलर से लगाएंगे। जो हमने लूप बनाए थे उसी के अंदर से हमें इसे निकालना है, और जो दूसरी वाली स्टेप है उसे हमें अंदर की साइड में से फिल करना है। तो इस तरीके से अब हमने इससे लगा लिया। अब हम इससे लगाएंगे। दो नॉट हो गए हमारे, तो अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे। अब हम इसे लगाएंगे, तो इसी तरीके से हम इसमें नॉट लगा लेते हैं। एक नॉट इसका, एक नॉट इसका, एक नॉट इसका, फिर इसका, मतलब यानी कि दोनों कलरों से हम इसमें नॉट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक एक फंदा इसमें से ले लिया है। तो अब हम दूसरी रो शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंदा ले लिया था, अब हमने डबल ले लिया है। अब हम डबल फंदा इसका लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मेरे 6 फंदे थे, यानी कि 7 फंदे थे, तो मैंने उसे दोबारा से करके 6 फंदे किए, क्योंकि हम 6 कलियों वाला बनाएंगे, तो इसलिए 6 फंदे किए हैं। 7 का कोई नहीं होता है, 8 या तो 6 का बनाओ या फिर 8 का। तो अब मैंने एक फंदा इसका ले लिया है पिंक का। अब हम एक फंदा और ले लेते हैं। जैसे हमने 2-2 फंदे लिए थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक एक फंदा लिया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर 2-2 फंदे लेने हैं। अब ये हमारे हो गए यहाँ पर 2 फंदे, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। अब हम इस कलर को नीचे की साइड में रखेंगे, इस स्टेप को। अब हम इससे 2 फंदे लेंगे। देखिए इस तरीके से बुनते जाएंगे, हम इसे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पर हमारी ये सेफ्टी पिन है इस तरीके से। तो अब हम इस कलर से बना रहे हैं, तो इस स्टेप को हम नीचे की साइड में रख लेंगे। तो डबल फंदे वाली रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें 3 फंदे वाली रो बना रहे हैं। तो 2 मैंने डबल से ली थी, अब हम जो 3 ले रहे हैं उसे हम 2 रो को मैंने डबल से बना लिया है, यानी कि जो 2 रो बनाई थी इस तरीके से, तो वो डबल 2 बार बना ली है। अब हम 3 रोल बना रहे हैं 3 फंदे लेकर। तो अब हम इसे 2 बार बनाएंगे। फिर हम 4th रो बनाएंगे, उसे भी हम डबल बार बनाएंगे इस तरीके से। इससे इसका अच्छा शेप आता है, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरीके से हम इसमें दूसरी स्टेप को जोड़ लेंगे।
तो बिना सुई धागे के और बिना सिलाई मशीन के हम किस तरीके से इसमें स्टेप को जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे डबल कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें दूसरी स्टेप ले लेंगे और उसे भी हम इस तरह से कर लेंगे। अब हम एक स्टेप को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें कट का निशान लगा देंगे। थोड़ा सा कट कर देंगे जिससे हम इस स्टेप को इसके अंदर डाल सकें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है इस तरीके से। ये देखिए, जो इसका दूसरा सिरा है उसे हम इसके अंदर डालेंगे और इसे खींच लेंगे। तो ये हमारी स्टेप है वो इसमें जॉइंट हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से खींच लिया है। तो ये हमारी स्टेप है इसमें जॉइंट हो गई है। तो अब हम इसका जो सिरा है, दूसरा कॉर्नर है, उसके ऊपर फिर से हम इसमें सेफ्टी पिन लगा लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। अब हमने इसे बना लिया है इस वाले कलर से। अब हम इस कलर से बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर 2 रो बुनी थी। पहले मैंने फर्स्ट से 1 रो बुनी थी, उसमें मैंने यहाँ पर इसमें 6 लूप लिए थे। उसके बाद एक एक फंदा लेकर मैंने इसे पूरा बना लिया था। फिर मैंने डबल रो लेकर इसे बना लिया, यानी कि 2 बार बना लिया इसे। 2-2 फंदे लेकर एक में से 2 फंदे किए, फिर डबल बार बना लिया। फिर मैंने 3rd रो बुनी। तो 3rd रो में मैंने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया और इसे डबल बार बना लिया। अब हम 4th रो बनाएंगे तो इसमें एक फंदा बढ़ाएंगे, यानी कि 4th रो को हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इसे ऐसे ही डबल बार बुन लेंगे। यानी कि 2 रो हमें एक ही फंदे से बनानी है, यानी कि जितने भी हमारे फंदे होंगे उनसे ही हमें बनानी है। तो ये देखिए, 3 फंदे वाली मैंने बना ली है। अब हम एक बार और 3 फंदे इसमें बना लेंगे। उसके बाद हम इसे फिर 4th रो को बनाएंगे, यानी कि 4th फंदे वाले। तो उसे हमें एक फंदा इसमें बढ़ा देना है। अभी हमने एक फंदे यानी कि 3 फंदे वाली एक रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम 2nd रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 3rd रो यहाँ पर दो बार बुनकर तैयार कर ली है, यानी कि 2 बार इसे नोट कर लिया है। अब हम 4th रो यानी कि 4th फंदे वाली रो ले रहे हैं। तो उसमें अब हम 4 फंदे लगाएंगे, इस तरीके से नोट करेंगे। जब हम इस तरीके से इसके फंदे बढ़ाते हैं तभी ये थोड़ा इसकी ग्रो है वो बढ़ती है, जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो ये देखिए, हमारे 4th हो गए, 1 2 3 4th। तो यहाँ पर हमने 4 बार ले लिया है। अब हम इस दूसरे वाले कलर से लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर भी 4th ले लिए हैं। इसी तरीके से हमें इसे पूरा इसमें 2 रो बनाकर तैयार करनी है। फिर हम 5 से लेंगे, 5 फंदे लेंगे तो 5 से भी 2 रो बनानी है। फिर 6 लेंगे, 6 से भी हमें 2 रो बनानी है। इसी तरीके से हमें इसे पूरा बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है। तो सिर्फ एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसे पूरा कंटिन्यू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।